A very wonderful good morning to all my lovely students of 10th grade. I hope students that you all must be fit and fine at your own places. Okay, and I definitely hope that you all must be sitting with your fair grammar notebooks, okay, because in my last class I have given you the example question, okay, of paragraph writing. Okay students, in this year's curriculum, in this year's syllabus, paragraph writing is included in your latest syllabus. Okay students, तो आज हम अपना पैराग्राफ जो है उसे कंप्लीट करेंगे. ओके, आई डेफिनेटली होप आप सभी ने वो क्वेश्चन लिख लिया होगा अपनी ग्रामर नोटबुक्स में. एंड ऑफ कोर्स आपके यूटी भी आ रहे हैं, ठीक है. सिलेबस और ब्लूप्रिंट हम आपको पहले ही दे चुके हैं, तो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट. Okay, so study your chapters very minutely, okay, and very deeply. Okay, do not worry about anything, you will definitely score good marks. Okay, so let us begin. Okay, now the paragraph writing, I have already given you the format, already I have told you what is a paragraph. Okay, अब हमारा टॉपिक जो है स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. तो हम ऑल कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखेंगे. ओके, okay, I hope you all can see importance of tourism in India. ठीक है. ओके, ये हमारा टाइटल है, क्योंकि किसी भी पैराग्राफ को लिखने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो टाइटल है वो आपको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखना है, रनिंग में नहीं लिखना है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे तो आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक्स को चेक करेंगे. ओके डियर, ओके, नाउ लेट अस बिगिन. ठीक है, अब हमने सबसे पहले टाइटल डाल दिया. टाइटल हमारा क्वेश्चन में ही होगा. ओके, अगर सपोज कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट टाइटल नहीं दिया जाता, टॉपिक नहीं दिया जाता है ना, लेकिन उसके बारे में नरेशन दी जाती है, तो हमें क्या करना है, छोटा शॉर्ट एंड स्वीट टाइटल उसमें से डिराइव करना है, उसमें से बनाना है. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए अब हम अपना पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके, ओपनिंग सेंटेंस. ओके, जैसे हमने लिखा है, इंडिया since the beginning of the civilization was a place of great importance, okay, for scholars and learners. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, अब देखिए हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स पैराग्राफ राइटिंग में, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए. ठीक है, आई कैचिंग होना चाहिए. ठीक है, उसमें बहुत इम्पैक्ट होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, ताकि बस वो एकदम से एग्जामिनर या जो भी रीडर है उसे रीड करे और आपसे इम्प्रेस हो जाए. ठीक है, तो हमारा टॉपिक किसके ऊपर है, इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया. अब हमने शुरुआत करी कि इंडिया तो बिगनिंग से भी, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन. ओके, सिविलाइजेशन में अभी आप सोचेंगे जेड होता है, एस भी होता है. ओके, सिविलाइजेशन जेड ए भी कर सकते हैं, एस ए भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, चलिए. ओके, वाज ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस.
ओके अब हम लिखेंगे आगे। अच्छा, आपके क्वेश्चन में कल हमने एक टेबल भी दिया था, ठीक है, जिसमें आपको डेटा दिया हुआ था 2014, 15, 16 और 17 का, ठीक है, कि इंडियन टूरिस्ट्स कितने आए और फॉरेन टूरिस्ट्स कितने आए। ठीक है, हमने कल वो डेटा बना लिया था, लास्ट क्लास हमारी जब थी, ठीक है, येस्टरडे जो हमने क्लास ली थी, ठीक है, उसमें आपने प्रॉपर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमें उसी के बेसिस पे अपना ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, हमेशा ध्यान रखें आपके पास जो पैराग्राफ आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, यानी कि आपको एनालाइज करना होगा, एनालिटिकल पैराग्राफ होगा वो, ठीक है, प्रॉपरली एनालाइज करके उसे प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस बिगिन। ओके, नाउ फर्दर वी कैन राइट दैट ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस हमने अपने डेटा पे बेस दिया है, ठीक है, इसलिए हमने मेंशन किया है यू कैन सी इन द अबव गिवन डेटा द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स विजिटिंग इंडिया हैज इंक्रीज्ड। ओके, अब हम थोड़ा सा ईयर्स की बात कर लेंगे। इन द ईयर 2014, ओके, 2014 में हमारा डेटा क्या था, ठीक है, थोड़ा सा रफ इधर ले लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन टूरिस्ट कितने परसेंट थे, कितने थाउजेंड से 25,000, एंड ऑफ कोर्स कितने थे फॉरेन, ये हमारे टूरिस्ट जो थे फॉरेन टूरिस्ट हमारे थे 37, ठीक है, एंड दिस डेटा वाज इन थाउजेंड्स, वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो इन द ईयर 2014 the number of Indian tourists was 25,000 and the number of foreign tourists was 37,000. Students, keep on writing. Yes, you have to write this in your fair grammar notebooks. This is your example which we are doing. Okay, so you have to write it in your fair grammar notebooks. Okay, so write it down very quickly. Okay, this number went up to, okay, 2017 में कितना हो गया? Okay, 55,000 for foreign tourists, but Indian tourists were decreased. I hope you all can see, but
Indian tourists were decreased. Okay, what was the data? It is 55 and 21, decreased to 21,000. Okay, am I clear dear students? अभी ये जितने भी sentences हैं ये हम अपने database पे लिख रहे हैं, ठीक है? जो हमने data जो question में आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस डेटा के ऊपर बेस्ड है हमारी सारी डेरिवेशंस. ओके, नीचे की जो लाइन है जो कट ऑफ हो रही है, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन, वो मैं रीड कर देती हूँ. बट इंडियन टूरिस्ट वर डिक्रीज्ड टू 21,000. चलिए इसे हम ऊपर लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम. आप कुछ बच्चों को नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो हम ऊपर लिखेंगे टूरिस्ट वर, यहाँ ऊपर लिखेंगे, ठीक है. आई होप ये आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स. ओके, बहुत जल्दी नोट करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, यू हैव टू मूव योर हैंड्स मैकेनिकली, यस, जस्ट लाइक मशीन्स. Okay, fine, I'll give you 1 minute time, no problem dear students. Yes, note it down, of course. I will not hinder your view. हम बिल्कुल आपके व्यू के बीच में नहीं आएंगे. आई एम एट साइड. ओके, आप आराम से नोट करें, बट इतनी भी आराम से नहीं कि क्लास का टाइम ओवर हो जाए, ठीक है. स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. बी एक्यूरेट अबाउट योर स्पेलिंग्स, ठीक है. यू कैन नोट डाउन नाइसली, देन आई कैन रब इट ऑफ एंड आई कैन कंटिन्यू. ओके, लिख लीजिए, आराम से लिखिए. आई एम गिविंग यू 1 minute. नोट इट डाउन डियर स्टूडेंट्स. I hope you all can see the board very clearly, okay? And of course, do not commit any spelling mistakes, dear students, okay? Write it nicely. Write it properly, yeah, good, good. Yeah, keep your hands moving, keep your hands moving, keep on writing, dear students. It's good. Do not commit any spelling mistakes although, okay? I won't hinder your view, you can just note it down. I hope the first 3 lines you all must have written, the first 3 to 4 lines. Okay, shall I rub them? Okay, I'm rubbing them off so that we can continue with our paragraph also. Okay, I'm rubbing the first 4 lines. Okay, keep on writing nicely. The instructions I'll be giving you later, no problem. And although I've given enough of instructions, I think. Okay. Yeah, so we can continue, but Indian tourists were decreased to 21,000. Now I am writing further. You can keep on writing, dear students. The ministry is clear to you all. You can note down, dear students. I won't hinder your board. Okay, tourism has taken few major steps to improve
Okay, the next sentence is, in the recent years, the Ministry of Tourism has taken few major steps to improve the conditions at ground level for the benefits and facilities of tourists. Okay. This is all in continuation. Students, always remember, paragraph writing should be written in one paragraph. Okay, you will not divide the paragraph into 2 or 3 like we do in articles or speech writings or in letter writings. Okay, just remember that we have to write a paragraph in one paragraph only, whatever our views are, whatever we feel. Okay, and of course we have to take the calculations which is given in the question also, as this should be an analytical paragraph. Okay, this should be an analytical paragraph, so everything must be in this. Okay, so write it down. Okay, we are about to conclude the para, of course. We are nearing the conclusion, of course. Okay, so go through, means write it very, very quickly. Okay, do not waste time, and I'll be giving you some practice questions also. Okay, now we are about to conclude the paragraph. I hope you all must have written these sentences. Okay, these are the middle portion of the paragraph. Okay. These were based on our data, okay, given in our question. Okay, students? Now, India nowadays has become one of the best tourist spots in the world. Okay? Okay, now India is very rich in its culture, tradition and heritage. Okay? Okay, as a citizen, we must pledge to safeguard the historical monuments for the world to see. Okay, wasn't that great? Of course it is. Okay, you should feel proud that you are an Indian.
Okay, you have such rich culture, such rich tradition you are having. We are having awesome monuments in our own country. Okay, we have a very great historical background. We were the first civilizations in the world, so feel proud to be an Indian. Right, students? Okay, you must have all the information apart from the information given in the question, which you have included in the middle of the paragraph. Now, while concluding the paragraph, of course, you must urge. Okay, like we have taken pledge. Okay, what is a pledge? An oath. Okay, right? We must promise, we must take oath that we will safeguard the historical monuments. Is that clear, students? Okay, so that is what a paragraph writing consists. An awesome opening line, and the closing should be very, very impactful. Okay, is that clear? Right? So I hope that you must have written all the sentences which I have written. Okay, everybody must have noted it down properly, as the board is awesome, fully clear now. Okay, and even my voice must also be reaching you without any hindrance. Okay, so note this down very clearly in your fair grammar notebooks. Okay, and students, from tomorrow we will start our revision classes. Okay, am I clear? Because we'll have to do revision also. Okay, as your unit test is scheduled for 11th of August. Okay, so we will have a revision class also, means in the continuing days we'll be revising the syllabus also. Okay, and of course again I want to remind you that definitely go through the chapters very, very minutely and very, very deeply. Okay, just go through your chapters and just note it down. I'm giving you 1 minute. I won't hinder the board also. You can note down very clearly and properly, dear students. Not to worry. Do not commit spelling mistakes also. Okay, one thing, students, this words nowadays. Okay, usually बच्चे इसे 3 words में लिखते हैं. Now, a days. No, वो गलत होता है. This is a single word, nowadays, यानी कि आजकल. ठीक है? चलिए, लिख लीजिए students. Write it down. I hope, students, that you must be writing very properly without any spelling mistakes. Okay, so complete your this grammar work. Okay, and from tomorrow, of course, we can begin the revision work. Okay, students. Okay, keep on writing, students. Correct your spelling mistakes if you have committed any. Okay, and that is all from my side in your today's class. Have a wonderful day ahead. God bless you all, dear students.